2023। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये फ्रेंड्स 01/2023 है। इसके अंदर आपसे कहा गया है राजस्थान नगरपालिका सफाई कर्मचारी सेवा के अंतर्गत राज्य की जो 176 नगरीय निकाय है उसमें 13,184 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु इच्छुक व योग्यताधारी अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र जारी किए गए हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको अप्लाई करना होगा। यहाँ पर देखिए ऑनलाइन आवेदन जो पत्र है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का जो लिंक है वो 15 मई 2023 से एक्टिवेट होगा और आप इसे 16 जून 2023 तक अप्लाई कर पाएंगे। इसके लिए फ्रेंड्स आपको जो एलएसजी की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाकर आप इसका जो विवरण है वो चेक कर सकते हैं, या फिर नोटिफिकेशन जैसे मैंने कहा आपको jobrasta.com पर देखने को मिल जाती है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आवेदन प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। तो आपको एसएसओ पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना है या एलएसजी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ऑनलाइन अप्लाई का लिंक मिल जाएगा और उसके थ्रू आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। फॉर्म कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में हम बात करेंगे जैसे ही इसका लिंक एक्टिवेट होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जन आधार कार्ड आपके पास होना जरूरी है, उसके साथ ही आपको फ्रेंड्स आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आपसे कहा गया है जिस श्रेणी के तहत आप आवेदन करने हेतु पात्र हैं उसी में ही आपको आवेदन करना है। इसमें फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे आपको नोट सेक्शन दिया गया है, तो नोट सेक्शन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए 176 नगरीय निकायों में आपकी इच्छा अनुसार केवल आप एक ही नगरीय निकाय में आवेदन कर सकते हैं। एक से अधिक अगर आप निकाय में अगर आप आवेदन करते हैं तो आपके समस्त आवेदन पत्र जो है निरस्त कर दिए जाएंगे। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन पत्र अंतिम रूप से भरने से पहले आप सभी जानकारी को सही से चेक कर लें, क्योंकि एक बार आप यहाँ पर आवेदन भरने के बाद कोई भी त्रुटि है उसे जो है आप संशोधित या एडिट नहीं कर सकते। आवेदन पत्र का जो प्रिंट आउट है वो निकालकर अपने पास रखें। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आवेदन पत्र पर आपकी एप्लीकेशन आईडी भी मेंशन होना जरूरी है। इसके बाद आवेदक से आवेदन जनाधार कार्ड के माध्यम से लिया जाएगा, इसलिए अपना जनाधार को अपडेट रखें। अगर आपने अभी तक अपना जनाधार नहीं बनवाया है तो वो बनवा सकते हैं, और बनवा लिया है उसमें कोई गलती है तो आप उसे अपडेट जरूर करवा लें। इसके बाद फ्रेंड्स एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन फीस फ्रेंड्स आपको यहाँ पर पे करनी होगी। इसके लिए फ्रेंड देखिए सामान्य अभ्यर्थी को 600 रुपये फीस पे करनी है। अगर आप आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो 400 रुपये, और अगर आप पीएच कैंडिडेट है तो भी 400 रुपये आपको फीस पे करनी होगी। एक बार पंजीकरण शुल्क करवाने के पश्चात विभाग द्वारा अलग से कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा, ये चीज आपको यहाँ पर कही गई है। इसके बाद नीचे है फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए वैकेंसीज की डिटेल, मतलब पदों का विवरण। तो कितनी कितनी वैकेंसीज है, तो देखिए नगरीय निकाय आपको दिए गए हैं, सफाई कर्मचारी के पद आपको दिए गए हैं। सबसे ज्यादा जो पोस्ट है वो जयपुर ग्रेटर में है जिसमें 3670 पोस्ट आपकी रहती है। ऐसे ही जयपुर हेरिटेज में 108 है, चौमू में 46 है, सांभर में 45 है। आप इस तरह से फ्रेंड्स नगरीय निकाय चेक कर सकते हैं। लक्ष्मणगढ़ सीकर में 1 वैकेंसी है, नीमका थाना में फ्रेंड्स 3 वैकेंसी है, रिंगस में 7, झुंझुनू में 48 वैकेंसीज है। इस तरह से फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए दौसा में 31, अलवर में 84 पोस्ट है, राजगढ़ अलवर में 11 पोस्ट है, भरतपुर में 67 पोस्ट है, बयाना में 47, डीग में 57, वैर में 4, कुम्हेर में 32, भुसावर में 16, नगर में 18, राजाखेड़ा में 68। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी कितनी वैकेंसीज आपकी यहाँ पर रहती हैं, किस नगर निकाय में आपकी कितनी वैकेंसीज है वो आप चेक कर सकते हैं। टोटल नगर निकाय की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो लिस्ट है वो आपको यहाँ पर दी गई है, इसमें आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। टोटल 176 आपके नगर निकाय हैं, जिनमें फ्रेंड्स टोटल आपकी 13,184 पोस्ट यहाँ पर रहती है जिनके लिए आप आवेदन करते हैं। अब देखिए वर्तमान में 250 नगर निकाय हैं, इनमें से 11 निकायों में सफाई कर्मचारी के पद रिक्त नहीं है, और शेष 63 निकाय में जो स्टाफिंग पैटर्न है उसके अंतर्गत सफाई कर्मचारी के पद जो है स्वीकृत नहीं है। तो ये फ्रेंड्स इसलिए आपका 176 पोस्ट के लिए जारी किया गया है, 176 नगर निकाय के अंतर्गत। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए केवल राजस्थान राज्य के जो कैंडिडेट हैं उनको ही यहाँ पर रिजर्वेशन मिलेगा, अदर स्टेट को रिजर्वेशन यहाँ पर नहीं मिलता। अब यहाँ पर फ्रेंड्स इन्होंने कहा तो है कि फ्रेंड्स आप जो है अदर स्टेट कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि वो फिल कर सकते हैं जनरल कैटेगरी से, पर यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं जिसकी वजह से अदर स्टेट कैंडिडेट एप्लीकेबल नहीं होंगे अप्लाई करने के लिए। उसका कारण मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि देखिए आपको यहाँ पर पॉइंट नंबर 8 में दिया गया है SC ST OBC अति पिछड़ा वर्ग EWS राजस्थान राज्य से भिन्न राज्य के हैं तो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी माने जाएंगे। पर यहाँ पर फ्रेंड जो जन आधार कार्ड है वो फ्रेंड्स मैंडेटरी है और उसके साथ ही आप इसमें आवेदन कर पाएंगे, ये चीज आपको यहाँ पर क्लियर बताई गई है। और राजस्थान राज्य का निवासी भी आपका होना जरूरी है। इसके लिए बात करते हैं अब इसकी एलबीटी कंडीशंस की। एलबीटी कंडीशंस के लिए फ्रेंड्स आप इसी नोटिफिकेशन में जब स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स पॉइंट नंबर 6 में आपको दिया गया है आवेदनकर्ता राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट ही यही है कि राजस्थान का अगर आप मूल निवासी हैं तो ही आप आवेदन कर सकते हैं। साथ में अब यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन कोई मेंशन नहीं की गई है, पर आपसे यहाँ पर कहा गया है कि अभ्यर्थी को राज्य के किसी भी नगरीय निकाय, केंद्र एवं राज्य के किसी भी विभाग, केंद्र व राज्य सरकार के आदेशानुसार जो भी आपकी सरकारी या अर्ध सरकारी संस्थाएं हैं उनमें फ्रेंड्स संवेदकों प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से सफाई कार्य करने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास आवेदन करने की अंतिम दिनांक तक आपके पास होना जरूरी है, तो ही आपका ये वैलिड माना जाएगा। अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी अगर आपका मिलता है तो आपकी नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी, ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी और आपके विरुद्ध जो है आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी। तो सबसे मेन पॉइंट है कि मूल निवासी होना जरूरी है। दूसरा है कि आपके पास 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए इसकी लास्ट डेट तक। साथ में चरित्र प्रमाण पत्र भी रिक्वायर्ड होगा जो कि फ्रेंड्स आपको यहाँ पर शो करना है। वेतनमान फ्रेंड्स 7वें वेतन आयोग के अनुसार लेवल 1 का जो है पे मैट्रिक्स मिलेगा। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पर देखिए भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स आयु सीमा की बात करें तो 1/1/2024 को ये काउंट होगा, 18 से
40 साल आपका एज क्राइटेरिया होना चाहिए। अगर आप रिजर्व कैंडिडेट है तो आपको अपर एज में यहाँ पर छूट मिल जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स नीचे आने पर आपको फ्रेंड्स यहाँ पर इसका चयन प्रक्रिया सिलेक्शन प्रोसेस दिया गया है। अब सिलेक्शन प्रोसेस में फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, अगर आपने न्यूज़पेपर में चेक किया हो तो वहाँ पर आपसे कहा गया है कि जो इसका विरोध भी किया जा रहा है, क्योंकि जो चयन प्रक्रिया है वो फ्रेंड्स साक्षात्कार के माध्यम से होगा, मतलब इंटरव्यू के माध्यम से होगा। और जहाँ पर इंटरव्यू है और सफाई कर्मचारी जैसी वैकेंसी है तो वहाँ पर फ्रेंड्स फ्रॉड होना बहुत लाजमी है, आराम से फ्रॉड हो सकते हैं। अपने जानकारों को, अपने जो आपके करीबी हैं उनको ज़्यादा जॉब प्रोवाइड की जाएगी। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपका विरोध होना ज़रूरी भी है। तो ये न्यूज़पेपर में आया भी है कि जो कैंडिडेट्स हैं वो विरोध करना उन्होंने स्टार्ट कर भी दिया है। और यहाँ पर देखिए, जो पात्र अभ्यर्थी हैं उनका चयन निकाय पर गठित चयन समिति द्वारा जो साक्षात्कार है उसके माध्यम से किया जाएगा। इसमें फ्रेंड्स चयन समिति द्वारा यदि आवश्यक समझा जाएगा तो फ्रेंड्स मौके पर सफाई कार्य यथा रोड स्वीपिंग, नालों की सफाई आदि कार्य करवाकर भी आपकी जो है जांच की जा सकती है। तो ये फ्रेंड्स इसकी चयन प्रक्रिया है। इसके लिए फ्रेंड्स चयन प्रक्रिया में अगर मान लीजिए कोई भी चेंजेस होते हैं तो उसके बारे में हम आपको अलग से अपडेट करेंगे। अब चयन प्रक्रिया में जो फ्रेंड्स इंटरव्यू आपका होगा, इंटरव्यू में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे। सबसे पहले है आयु संबंधित प्रमाण पत्र। अब या तो आपके पास 10 की मार्कशीट है, 8वीं की मार्कशीट है, 12वीं की मार्कशीट है जिसमें भी आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, या आपका जन्म प्रमाण पत्र जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको देनी होगी 2 सत्यापित प्रतिलिपि। तो ओरिजिनल के साथ आपकी 2 फोटो स्टेट भी आप लेके जाएंगे, जिसमें फ्रेंड्स आपका सेल्फ अटेस्टेड होना जरूरी है। जन आधार कार्ड की 2 आपकी सत्यापित प्रतिलिपि चाहिए। अनुभव प्रमाण पत्र की भी मूल की 2 सत्यापित प्रतिलिपि चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। इसमें फ्रेंड्स 2 सत्यापित प्रतिलिपि आपको प्रस्तुत करना जरूरी होगा। 2 चरित्र प्रमाण पत्र आपको शो करने होंगे। राजस्थान का मूल निवासी होने की स्थिति में आपको फ्रेंड्स मूल निवास प्रमाण पत्र भी शो करना होगा। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति, जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र भी आपको चाहिए, जिसकी 2 कॉपी आपको देनी होगी। विवाहित होने की दशा में विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र की 2 कॉपी देनी होगी। विधवा होने की दशा में फ्रेंड्स जो विधवा सर्टिफिकेट है वो आपको देना होगा 2 कॉपी। इसके अलावा आप तलाकशुदा है तो उस कंडीशन में भी आपको सर्टिफिकेट देना होगा 2 कॉपी। आरक्षण या आयु के संबंधित आपको जो भी प्रमाण पत्र है उनकी 2 कॉपी आपको देनी होगी। ये फ्रेंड्स आपको इंटरव्यू के समय शो करना होगा, उसके बाद ही फ्रेंड्स आपका ये वैलिड माना जाएगा। बात करें पेंशन योजना की, तो पेंशन योजना भी फ्रेंड्स आपकी यहाँ पर लागू रहती है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स ऑनलाइन आवेदन पत्र आप कैसे भर सकते हैं। तो जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा, ऑनलाइन आवेदन पत्र का जो लिंक है वो जैसे ही स्टार्ट होगा, फॉर्म अप्लाई का वीडियो आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। 15 मई 2023 से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। 16 जून 2023 तक आपका लिंक एक्टिवेट रहेगा। इसके लिए फ्रेंड्स आपके पास जो भी आवेदन करने के लिए डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास होने चाहिए, फोटोग्राफ, सिग्नेचर होने चाहिए। और यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी एलिजिबिलिटी कंडीशंस है वो आपका फुलफिल करना जरूरी है। आप केवल एक ही नगरीय निकाय में आवेदन कर सकते हैं, मल्टीपल आपको आवेदन नहीं करना है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। आपके पास वैलिड मोबाइल नंबर और मेल आईडी होनी चाहिए, क्योंकि एसएमएस और मेल के माध्यम से ही आपको जानकारी प्रोवाइड की जाएगी। आवेदन की जो अंतिम तिथि है तब तक